हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है ये। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ये हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए दैट रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर कर दूं मैं कि पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके, एंड पैरेलल, एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, ये हुआ हमारा पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल होती हैं, एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये होती है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। तो अगर हम कहें कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल होंगे वो एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो कैसे प्रूव करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग। सो इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ए बी एंड डायगोनल्स ए सी एंड बी डी डायगोनल आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे given ABCD is a parallelogram and AC equals to BD. Now to prove में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? टू प्रूव में हमें करना है ABCD is a rectangle. स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको रेक्टेंगल प्रूव हम कब कर सकते हैं? इस पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम के अगर सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे या फिर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो हम कहेंगे कि वो एक रेक्टेंगल होगा, वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होगा। सो फॉर दैट वी हैव टू प्रूव द ट्रायंगल ADC एंड BCD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो लेट्स टेक दीज टू ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD। स्टूडेंट्स हमें पता है ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, ये यहाँ पर कॉमन हो जाएगी और जो ये जो सॉरी डायगोनल है, ये डायगोनल भी इक्वल है, दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे AD इक्वल्स टू BC अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं हमें पता है, एंड DC इज इक्वल्स टू DC, दिस इज कॉमन साइड इन बोथ द ट्रायंगल्स, एंड AC इक्वल्स टू BD, diagonals are equal. Okay, diagonals are equal, so all the three sides of this triangle are equal to all the three sides of second triangle. So by side congruency criteria we can say triangle ADC is congruent to triangle। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस लिखते टाइम आप थोड़ा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंस लिखेंगे AD के जो कोरस्पॉन्डिंग साइड रहेगी हम यहाँ पे लिखेंगे BC। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे BC, देन DC के कोरस्पॉन्डिंग रहेगा DC, मतलब CD भी हम यहाँ लिख सकते हैं, देन AC के कोरस्पॉन्डिंग रहेगा BD, तो AC और यहाँ भी BD। ठीक है, तो हमें ये लिख लेना है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या करना है? देखो हमें अल्टीमेटली ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? बाय CPCT द एंगल ADC इज इक्वल्स टू BCD। देखो, सो बाय CPCT एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BCD। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री, मींस 180। सो इन दोनों का सम यहाँ पे 180 के इक्वल रख दीजिए, एंड एंगल ADC प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे रीजन में हम लिख देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इज सप्लीमेंट्री, ये 180 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वल है एंगल्स, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस एंगल से। सो एंगल ADC प्लस एंगल ADC, कोई भी एक एंगल को दूसरे एंगल से रिप्लेस कर देंगे, then we will get twice of angle ADC is equals to 180 degree and angle ADC is equals to 180 by 2, so 90 degree। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? एंगल ADC is equals to 90 डिग्री
अगर ADC एंगल 90 डिग्री होगा तो एंगल BCD भी 90 डिग्री होगा। सो BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए अगर ADC एंगल, कहाँ पर ADC एंगल, दिस एंगल ये 90 डिग्री है, ठीक है, और BCD एंगल ये 90 डिग्री है। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे देन एंगल्स अपोजिट टू दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो ये भी 90 डिग्री हो जाएंगे। इट मीन्स ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स, और राइट एंगल होंगे एक पैरेललोग्राम का अगर एंगल तो वो एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम विथ एंगल 90 डिग्री। ओके, अब अगर 90 डिग्री होगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं implies that ABCD is a rectangle, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड आप लास्ट में लिख सकते हैं। सो ऐसे हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ये जो क्वाड्रिलेटरल आपका चैप्टर है 8 चैप्टर क्लास 9 का, इसमें सारे क्वेश्चन हमें लगभग ऐसे ही सोल्व करने हैं। उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल्स की, ठीक है। थोरो प्रॉपर्टी आपको पता होगा तभी आप प्रूव कर पाएंगे। सो यहाँ पे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की आपकी प्रॉपर्टी पता होगी कि वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होगा इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमें इनका एंगल 90 डिग्री प्रूव करना था। वो कैसे किया हमने, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके, और CPCD दोनों एंगल हमें ले लेना इक्वल, एंड देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180, एंड फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट द एंगल ADC इज ए राइट एंगल एंड BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो we can say this parallelogram is a rectangle. Okay, so ये था हमारा आज का क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।